स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड अधिकारी के संस्था ने किया प्रधानमंत्री से पेंशन वारंट की मांग। और विजय कुमार आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से हमारी आवाज़ यदि भारत के वित्त मंत्री सीतारमण तक जाती हो, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह तक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाती हो, तो हम सब रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारी का पेंशन बढ़ाकर देश के जनहित में सहयोग करें, तभी देश बढ़ेगा और राष्ट्र बढ़ेगी। देखिए सुजीत कुमार मिश्रा के साथ ये खास रिपोर्ट। भारत की नजाकत है, भारत देश है, भारत देश में बैंक का सरोकार है। बैंकों में जो सुपर बैंक है कहा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई पूरी दुनिया में अपने ब्रांच के लिए पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में जानी जाती है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थान है वाराणसी। वाराणसी जिला है, वाराणसी जिला के अंतर्गत मोढेरा स्थान है और होटल है 4 एलिमेंट, रिसेप्शन का प्लेस है। ग्राउंड फ्लोर पर एसबीआई का स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है। अभी स्टेट बैंक इंडिया के कन्वेयर से जुड़े लोगों ने अभी पौधारोपण का जो सामने कार्यक्रम किया, इसको मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत, पूरे देश के लोगों को दिखाऊंगा और सच्चाई से रूबरू कराऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ एक लाइव टेलीकास्ट इंटरव्यू, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण, एक ऐसा बड़ा उदाहरण, एक ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बेदाग बादशाह, मैं कह सकता हूं कि सच्चा सिपाही, सच्चा कार्यकर्ता, सच्चा अनुयायी और सच्चा जो है अधिकारी हम पूरे देश के सामने है। हम इनके सच्चाई को, इनके अच्छाई को पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लोगों को बताने जा रहे हैं और सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो सर आपका हमारे चैनल पर धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामनाएं। बेटा थोड़ा सा पास से रिकॉर्ड करिएगा। प्लांट योर सीड पेपर। सर ऑल इंडिया स्टेट बैंक वेंचर ऑफिस बीएस फोरम AISVOF 9th कॉन्क्लेव एट वाराणसी। सर इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सर सबसे पहले अपना नाम, अपना परिचय के साथ बेटा यह सामने से लीजिएगा ताकि सर का फोटो आ जाए। अपना नाम, अपना पद, अपना परिचय देते हुए इस कार्यक्रम के उद्देश्य को जो है बेटा थोड़ा पास से लीजिएगा। देखिए बताइए। मैं ऑल इंडिया स्टेट बैंक बैटेलियन ऑफिस बेरर फोरम, सर आप खड़े होइए। फोरम को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर हमारी ये 9th कॉन्क्लेव वाराणसी में हो गई। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम विजय कुमार आर्य है। इकोमैन, प्रायमन पुरुष, प्रायमन बंधु, मुझे बहुत सारे नामों से नवाजा जाता है। पीछे राष्ट्रीय सरकार ने भी मुझे राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे प्रायमन के ऊपर बहुत सारी उपाधियाँ दी हैं। सोशल सर्विस के ऊपर भी मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। आज ऑल इंडिया स्टेट बैंक बैटेलियन ऑफिस बेरर फोरम में मुझे एक मौका दिया है, जिसके प्रधान श्री TN गोयल जी हैं और GD नडाफ जी इसके सेक्रेटरी हैं, और लखनऊ में इस कार्यक्रम को कराने वाले श्री अतुल स्वरूप जी हैं और मेरे साथ मेरे साथ मेरे एक और साथी VK यादव जी भी यहाँ उपस्थित हैं। इन सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सर आप प्लीज यू आर स्टैंड अप एंड यू कंटिन्यू योर बाय इंटरव्यू। सर मैं जानना चाहूंगा कि आप अभी ग्राउंड फ्लोर पे तमाम स्टेट बैंक से जुड़े लोग अभी आपके जो कॉन्क्लेव प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और अभी आपने पौधारोपण का कार्यक्रम किया, सामाजिक काम किया, आपने पर्यावरणीय काम किया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फीचर क्या है, इसका मोटो क्या है सर यह कार्यक्रम? देखिए हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि पर्यावरण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देख रहे हैं इधर में अभी कोरोना काल में भी हमारे लिए पर्यावरण से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं। पर्यावरण अगर ठीक होगा तो हमारी जिंदगी ठीक होगी। पर्यावरण अगर गर्म होता चला जाएगा, जैसे कि अभी पीछे मोदी जी ने भी कार्बन के ऊपर बोला था और एक वादा करके आए हैं, मैं बहुत जल्दी हिंदुस्तान को कार्बन मुक्त भारत बनाऊंगा। हमारी भी उस मुहिम में थोड़ा सा योगदान, एक उस यज्ञ में हमारी भी रिटायर्ड लोगों की, ये उन रिटायर्ड लोगों का ग्रुप है जो पूरे सर्कल्स के हेड होते थे, उसके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज
इसके अंदर शामिल हैं और हम डिफरेंट इसी तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। आज पौधे लगाने के अलावा हमने एक काम और भी किया है। ये जो पेपर देख रहे हैं इसी के पैड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस पेपर के अंदर सीड डाला हुआ है और ये जब पेपर आपका खराब हो जाएगा गमले में बो दीजिए, इसके अंदर जितने बीज हैं वो उगाएंगे। इसके अलावा एक पेंसिल है जो हमने आज डिस्ट्रीब्यूट की है, इसके ऊपर बीज लगा हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है मैरीगोल्ड। इसके अंदर मैरीगोल्ड के बीज हैं और ये पेपर से ही बनी हुई है। हमारी कोशिश ये है कि इस तरह की चीज़ों का यूज़ करें जो पर्यावरण अनुकूल हो। आपने जब बाहर के चित्र लिए आपने देखा था वहाँ लिखा था नो प्लास्टिक यूज। हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान को प्लास्टिक मुक्त बताएं। प्लास्टिक के बारे में भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको, आप सभी को आगाह करना चाहूँगा जो इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। बिहार में पटना के अंदर बाढ़, वहाँ मेरे एक मित्र जो सीसी ने अरेंजमेंट कर दिया है वो भी दूसरे तरह के कंटेनर इस तरह से हम पर्यावरण अनुकूल जितनी भी चीजें हैं ऑल इंडिया स्टेट बैंक वेटेरियन ऑफिस बेरर फोरम श्री टी.एन. गोयल जी.डी. नड्डा के सौजन्य से पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है। और आज हम सब लोगों ने एक शपथ भी ली है। शपथ क्या है? सेव एनवायरमेंट, पर्यावरण बचाओ। आई प्लेज टू प्रोटेक्ट कंजर्व आवर एनवायरमेंट by planting 10 trees in a year in my city. Please save trees, save water, save earth. Appeal by AISBOF. It means ये अपील ऑल इंडिया स्टेट बैंक वेटेरियन ऑफिस बेरर फोरम कर रहा है और इसके ऑफिस 17 सर्कल्स में, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में हमने 17 सर्कल में इसको बांटा हुआ है। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इस फोरम में, इस सर्कल में आपका पद क्या है सर? देखिए, बात ये है, हमारा जो पद है वो गवर्नमेंट ने भी मुझे पर्यावरण बंधु की हैसियत से नवाजा है और यहाँ भी मुझे पर्यावरण की तरह से नवाजा जा रहा है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और इस तरह के जितने भी सोशल काम होते हैं वो करते रहते हैं। हमारी ऑफिशियल वर्क एक्टिविटीज़ तो चलती ही रहती हैं, इसके अलावा हम सोशल एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। मैंने पीछे सीड्स बॉल डाली है। अब मैं आपको सीड्स बॉल इसलिए बता रहा हूँ, दिस इज ए वेरी इजी वे। जब बारिश आने वाली हो तो मिट्टी लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा खाद मिलाइए, जामुन, नीम की बोलिए, इनको निचोड़ लीजिए, साफ कर लीजिए, थोड़ा सा सुखा लीजिए, वो उसके अंदर मुट्ठी में बांध के रख लीजिए 2-3 दिन। जब बारिश का मौसम आने वाला हो, सड़कों पे जहाँ जहाँ जंगल हैं उनमें डाल दीजिए। लाखों की तादाद में आप डालेंगे, 20,000 पेड़ पैदा हो जाएंगे। 20-25% का रिजल्ट है। सर कितने दिन कार्यक्रम चलेगा आपका? ये यहाँ 2 दिन कार्यक्रम चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे हर जगह हमने, जैसे कि अभी मैंने बताया, हर जगह हम अपील कर रहे हैं कि 10 पेड़ आप ज़रूर लगाएं 1 साल में। ये 10 हज़ारों में हो जाएंगे और लाखों में हो जाएंगे। ये संदेश जन जन तक पहुंचेगा। अगर आप भी 10 पेड़ लगाएंगे, आपके परिवार के भी 5 लोग होंगे तो 50 पेड़ निचोड़ लीजिए, साफ कर लीजिए, थोड़ा सा सुखा लीजिए, वो उसके अंदर मुट्ठी में बांध के रख लीजिए 2-3 दिन। जब बारिश का मौसम आने वाला हो, सड़कों पे जहाँ जहाँ जंगल हैं उनमें डाल दीजिए। लाखों की तादाद में आप डालेंगे, 20,000 पेड़ पैदा हो जाएंगे। 20-25% का रिजल्ट है। सर कितने दिन कार्यक्रम चलेगा आपका? ये यहाँ 2 दिन कार्यक्रम चलेगा, लेकिन हिंदुस्तान में हमारे हर जगह हमने, जैसे कि अभी मैंने बताया, हर जगह हम अपील कर रहे हैं कि 10 पेड़ आप ज़रूर लगाएं 1 साल में। ये 10
हजारों में हो जाएंगे और लाखों में हो जाएंगे। ये संदेश जन जन तक पहुंचेगा। अगर आप भी 10 पेड़ लगाएंगे, आपके परिवार के भी 5 लोग होंगे तो 50 पेड़ आपने लगा दिए। और ये जितने भी सुनने वाले हैं और जो आपके साथी मेरी वीडियो बना रहे हैं, करोड़ों लाखों में हो जाएगा। मैं आपको एक और चीज भी बताना बहुत आवश्यक समझता हूं, क्यों हम इसकी मुहिम चला रखी है। मैं आपको ये बात भी बताने के लिए उत्सुक हूं। 1 मिनट में आपको डेटा देता हूं। नहीं, नाम क्या बताया आपने? विजय कुमार आर्या, इकोमैन एनवायरमेंट पोस्ट। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। आपको मैं एक और चीज बहुत ऑथेंटिकेटेड बता दे रहा हूँ। As per UNA report, trees per head in various countries are as follows. कनाडा में हर आदमी के पीछे 8,953 पेड़ हैं। रशिया में 4,461 पेड़ हैं। यूएसए में 716 पेड़ हैं। चाइना में 102 पेड़ हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, 28 पेड़ हैं, लोएस्ट इन दी वर्ल्ड। इसलिए हमने आने वाले 5 सालों में यहाँ पेड़ बनाने हैं, पेड़ लगाने हैं। नहीं तो हमारा एनवायरनमेंट जो है 5 साल में हर साल 2 डिग्री डाउन होता चला जाएगा, यानी कि अप हो जाएगा। आज मान लीजिए 30 है तो 32 हो जाएगा। और जितने हम गर्म होते जाएंगे पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे, समुद्र के साथ लगे हुए शहर डूब जाएंगे। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है, हर मानसून में पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। जबकि गवर्नमेंट भी, दूसरे लोग भी, मोदी गवर्नमेंट भी पानी बचाओ का भी हमें भी यहाँ चला रखा है। हम जो पुराने बावली पास में जो एक मंदिर है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। मंदिर में शिव जी के ऊपर पानी चढ़ता है, वो पानी सीवर में भेज दिया जाता है। क्यों? उसका रीज़न ये है, वो स्मेल कर जाता है, उसके अंदर दूध, दही, दूसरी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा सिस्टम बनाया। एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम लीजिए, उसके नीचे से छेद नहीं करना, साइडों से छेद कर लेने हैं 8-10, और वो मंदिर से जो पानी आ रहा है वो उसके अंदर जाना चाहिए। और उस ड्रम को ज़मीन में उतार दीजिए, चारों तरफ कच्चा हो, और उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रख दीजिए। हर 15 दिन बाद उस ड्रम को निकालिए, उसको साफ कीजिए। उसके अंदर जो कचरा आ गया बराबर में एक गड्ढा कर लीजिए, वो खाद बन जाएगी। और वो पानी ज़मीन में, मैं ये ज़रूर मानता हूँ, वो पानी 0.00001% आपको रिचार्ज करेगा। लेकिन आने वाले टाइम में वो पानी आपके बच्चों को सेव करेगा। इसीलिए मैंने कुछ लिखा भी है किसी राइटर का, मैं वो पढ़ना चाहूँगा। अंत में आपका बहुत टाइम लिया। आपका शुभ नाम क्या है मेरे लिए? सुजीत कुमार मिश्रा, हिंदुस्तान टीवी का मैं डायरेक्टर हूँ पूरे इंडिया। सुजीत कुमार मिश्रा जी, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी मेहरबानी की, हमारी इस कॉन्क्लेव में आए। नहीं, तो मेरा कर्तव्य है, जिसमें माई वर्क है आए। और अब मुझे ये लगता है कि आपके द्वारा ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में चला जाएगा। आप सुन रहे हैं, नदी से पानी नहीं रेत चाहिए, नदी से पानी नहीं रेत चाहिए, पहाड़ से औषधि नहीं पत्थर चाहिए, पेड़ से छाया नहीं लकड़ी चाहिए, खेत से अन्न नहीं नकद फसल चाहिए। अरे दोस्तों, उलीच ली रेत, खोद लिए पत्थर, काट लिए पेड़, तोड़ दी मेड़, रेत से पक्की सड़क मकान बनाकर, नक्काशी डालकर, वाजे सजाकर अब भटक रहे हैं मृत कुओं में झांकते, रीति नदियां काटते, झिरियां खोजते, लू के थपेड़ों में बिना छाए के हो जाती है सुबह से शाम, फिर भी सब बर्तन खाली। क्या लगता है यार, थोड़े से ज्यादा अंडों के लालच में हमने कहीं मुर्गी को नहीं मार डाली। पर्यावरण बंधु आर्या का यही है संदेश। धन्यवाद। थैंक यू। बड़ी अच्छी बात, बड़ी ऊंची बात, बड़ी उच्चतम बात, मैं कह सकता हूँ कि विश्व लेवल का बात। विजय कुमार आर्या, विजय कुमार आर्या हिंदुस्तान में एक ऐसा नाम है जो कि पर्यावरण बंधु के नाम से भारत सरकार द्वारा कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इनका जो मुहिम है
इन्होंने जो एक बहुत बड़ी उच्चतम बात, मैं कह सकता हूँ कि विश्व लेवल का बात, विजय कुमार आर्य हिंदुस्तान में एक ऐसा नाम है जो कि पर्यावरण बंधु के नाम से भारत सरकार द्वारा कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इनका जो मुहिम है, इन्होंने जो एक बहुत अच्छी बात बताया कि मोदी जी जो इस समय इस जिले के सांसद, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने कार्बन मुक्त और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए जो अभियान चला रखा है, उस अभियान में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं विजय कुमार आर्य जी। इन्होंने अपने स्पेशल साइंटिफिक पद्धति से बीज, फसलों को, पौधों को, पर्यावरण को बढ़ाने, बचाने और उगाने, उसके साथ साथ बढ़ाने का जो मुहिम किया है, यह हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं जो बोला था कि ज्वलंत नहीं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि 1 पेड़, 10 पेड़ और प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा यदि पेड़ लगाता है तो भारत बढ़ेगा, हिंदुस्तान बढ़ेगा, दुनिया बढ़ेगी, पर्यावरण बढ़ेगा और पूरा विश्व बढ़ेगा। इसी विचारधाराओं के साथ हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।